ईरान ने वास्तव में एक अमेरिकी F-35 स्टेल्थ जेट को कैसे मारा? हर समाचार चैनल इस समय एक ही सवाल से भरा हुआ है। आखिर कैसे एक छोटे से ईरानी मिसाइल ने उस फाइटर जेट को निशाना बना लिया जिसे रूस की अरब डॉलर की रडार प्रणाली भी नहीं देख सकती? आइए जानें कि वास्तव में क्या हुआ। पहले इस दानव को देखें, लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग पाई 5वीं पीढ़ी की विमानन का पूर्ण बॉस। अमेरिका ने इस चीज को डिजाइन करने के लिए $100 मिलियन से अधिक खर्च किए ताकि यह दुश्मन के रडार से बचकर बिना किसी परेशानी के शत्रु क्षेत्र में प्रवेश कर सके। इसका मुख्य काम क्या है? दुश्मन की वायु रक्षा को नष्ट करना और आसमान पर पूरी तरह से हावी होना। और इसे अंजाम देने के लिए यह ग्रह की सबसे अद्भुत टॉप सीक्रेट स्टेल्थ तकनीक का उपयोग करता है। F-35 का 8 साल का कॉम्बैट स्ट्रीक था, कभी भी निशाना नहीं बना, एक बार भी नहीं। तो बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान की अंतिम कमजोर कड़ी क्या है? ईरान ने इसे कैसे समझा और वह किया जो रूस और चीन भी नहीं कर सके? देखिए, आजकल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम मुख्य रूप से 2 तरीकों का उपयोग करते हैं अपने मिसाइलों को मार्गदर्शन करने के लिए, रडार और हीट सीकिंग। अब F-35 रडार से बचने में एकदम माहिर है। इसके पागलपन भरे आकार और रडार अवशोषित सामग्री के कारण इसका रडार निशान इतना छोटा है कि अरबों डॉलर के मिसाइल सिस्टम जैसे ACE-300 और ACE-400 इसे लॉक नहीं कर सकते। रडार सिग्नल वास्तव में वापस नहीं लौटता, लेकिन हर सुपरहीरो की एक कमजोरी होती है ना? F-35 में एकल इंजन होता है जिसे प्रैट और विटनी F-135 कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू इंजनों में से एक है, लेकिन इतनी सारी शक्ति के साथ भारी मात्रा में गर्मी भी आती है। और वह पागल कर देने वाली गर्मी, यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। तारीख थी 19 मार्च 2026 सुबह 2:50 मध्य ईरान। इसके बजाय आधुनिक रक्षा के लिए रडार पर निर्भर होने के बजाय ईरान कुछ ऐसा उपयोग कर रहा था जिसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम कहा जाता है, या IRST। ये सिस्टम गर्मी के संकेतों की तलाश में आकाश को स्कैन करते हैं और निश्चित रूप से इस सिस्टम ने जल्दी से F-35 के इंजन से आ रही अत्यधिक गर्म निकास को पकड़ लिया। सबसे डरावनी बात, IRST अपने कोई संकेत नहीं भेजता, इसलिए F-30-35 के पायलट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह निशाने पर था। अब बात करते हैं ईरान के हथियार की। इस हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल को 358 मिसाइल माना जाता है, जिसे SA-67 के नाम से भी जाना जाता है। और यह चीज वाकई में बहुत चालाक है। यह आपका साधारण सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल नहीं है। ये एक अजीब मिश्रण है, आधा कामिकाजे ड्रोन, आधा मिसाइल। ये बहुत धीमी गति से उड़ता है और एक विशेष क्षेत्र के आसपास मंडराता रहता है। 8 के आकार में उड़ता है। इसमें अपने ऑप्टिकल और हीट सेंसर लगे होते हैं। ये मूल रूप से बस वहीं रहता है और इंतजार करता है, और जैसे ही यह जेट की गर्मी पकड़ता है, यह हमला कर देता है। सबसे अजीब बात यह है कि 300 हर्ट्ज को जमीन पर इंफ्रारेड सेंसर के नेटवर्क द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन रुको, सिर्फ इसलिए कि कोई रडार चेतावनी नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं है कि मिसाइल लॉन्च होने पर F-35 असहाय है। इस जेट में एक अत्याधुनिक डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम या DS लगा हुआ है। इसमें 6 इंफ्रारेड कैमरे हैं जो पायलट को विमान के चारों ओर पूरा 360 डिग्री का दृश्य देते हैं। जैसे ही 358 मिसाइल ने गैस छोड़ी और उसके रॉकेट मोटर ने गर्मी देना शुरू किया, DS ने इसे पकड़ लिया और तुरंत पायलट के हेडसेट में चेतावनी अलार्म दे दिया। अब पायलट के पास प्रतिक्रिया करने के लिए केवल कुछ सेकंड है। मिसाइल के लॉक को तोड़ने के लिए पायलट जेट को उच्च जी टर्न में खींचता है ताकि उसे भ्रमित किया जा सके। उसी समय जेट फ्लेयर्स छोड़ना शुरू कर देता है। पूरा उद्देश्य मिसाइल सेंसर को धोखा देना है ताकि वह जेट को छोड़कर उन चमकती फ्लेयर्स का पीछा करे, और यह काम कर गया। 358 मिसाइल फ्लेयर्स के झांसे में आ गई। यह अभी भी जेट के बेहद करीब से उड़ती है। जैसे ही मिसाइल को महसूस होता है कि वह अपने घातक क्षेत्र के अंदर लक्ष्य के बहुत करीब है, यह हवा में ही फट जाती है। उस विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव और उच्च गति के टुकड़े F-35 को चीर देते हैं। यह पूरी तरह से स्टेल्थ कोटिंग को हटा देता है और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों को नष्ट कर देता है। यह सीधा प्रहार नहीं था जिसने जेट को आग के गोले में बदल दिया, और यही कारण है कि भारी नुकसान के बावजूद पायलट ने सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग करने में सफलता पाई। ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका के सबसे उन्नत जेट को गिराने के लिए अरब डॉलर के रडार की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आपके विचार में आधुनिक युद्ध कैसे बदल रहा है? क्या अमेरिका को अपनी रणनीति पूरी तरह से फिर से सोचने की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। यहाँ रूबी 3D पर हम हमेशा आपको गहराई से शोध किए गए विश्लेषण लाते हैं, तो लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कुछ भी मिस न करें।